यार ये जनरेटिव एआई, जेन एआई क्या है ये? तो देखो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं जनरेटिव एंड जेन एआई के बारे में। देखो जनरेटिव एंड जेन एआई एक ही चीज है, ठीक है। आप जेन बोलो चाहे जनरेटिव बोलो, ठीक है। जेन शॉर्ट फॉर्म हो जाता है, जनरेटिव फुल नेम हो जाता है। तो जेन एंड जनरेटिव एक ही होता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। बट ये जनरेटिव एआई होता क्या है? देखो जनरेटिव एआई का मतलब है जो इसको हम क्वेश्चन देते हैं ना, चाहे वो प्रॉम्प्ट दे रहे हैं चाहे कोई क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के बेसिस पे हमको कुछ भी कंटेंट जनरेट करके देना, उसको हम जनरेटिव एआई कहते हैं। हम जो भी क्वेश्चन दें एंड कोई भी प्रॉम्प्ट दें, उसके बेसिस पे ये क्या कंटेंट जनरेट करके दे दे। चाहे हमारा प्रॉम्प्ट में, चाहे हम उससे प्रॉम्प्ट से ऑडियो जनरेट करा रहे हैं या फिर उस प्रॉम्प्ट से हम वीडियो जनरेट करा रहे हैं या फिर कोई क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर ले रहे हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन पे हमारा चाहे स्टोरी लिखवा रहे हैं या कोई ब्लॉग लिखवा रहे हैं, उस क्वेश्चन के बेसिस पे उसका आंसर हमको जनरेट करके देना, उसी को हम जनरेटिव एआई कहते हैं, ठीक है। तो जनरेटिव एआई ये होता है। बट ये काम कैसे करता है जनरेटिव एआई? तो देखो ये काम करता है ना, ये काम करता है हमारा मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग के एल्गोरिदम पे। तो वहां से ये क्या करता है, न्यूरल नेटवर्क्स बनाता है। मतलब कि ये ह्यूमन की तरह सोचता है। फिर जैसे कि हम इसको कोई भी क्वेश्चन देते हैं ना, तो उसको सोचता है, उस पर ये क्रिटिसाइज करता है कि ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसको ना जनरेटिव एआई को हमारा एक लार्ज अमाउंट पे ना पहले से ट्रेन किया गया होता है। मतलब कि इसको बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में इसको डेटा दिया जाता है। जैसे कि चैट जीपी को लार्ज अमाउंट में बहुत सारा डेटा दिया टेक्स्ट के फॉर्म में, ठीक है। उसमें इमेजेस के फॉर्म में। इसको इस तरह से अलग अलग एआई टूल होते हैं ना, उनको अलग अलग टेक्स्ट, जैसे कि वीडियो जनरेटर है, ठीक है। एआई से वीडियो जनरेट हो जाती है, कैसे हो जाती है? तो उसको लार्ज अमाउंट में वीडियो का डेटा दिया गया उनको कि वो न्यू वीडियो उस डेटा के बेसिस पे वो जनरेट कर सके। जैसे चैट जीपीटी को बहुत सारे अमाउंट में उसको बहुत सारा डेटा दिया गया है, ठीक है। तो उस बेसिस पे हमारा टेक्स्ट है वो जनरेट करके दे देता। कुछ भी इमेजेस भी का भी डेटा दिया गया है, तो जिसके बेसिस पे वो इमेज जनरेट करके दिया जाता है। तो ये सारा क्या करता है, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग के बेसिस पे क्या करता है, उनके एल्गोरिदम को समझ के एंड न्यूरल नेटवर्क बना के वहां से क्या करता है, ये उसका आंसर है जनरेट करके देता है कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। इसके पास ये नहीं होता कि सारा डेटा, अगर हम कोई क्वेश्चन दे रहे हैं ना, तो उसका एक फिक्स आंसर इसके पास स्टोर नहीं होता कि ये क्वेश्चन दिया हमने, इसका आंसर ये होगा। हर बार कोई भी आप क्वेश्चन दोगे ना, एक क्वेश्चन आप चैट जीपीटी को दे के देखना, ठीक है। उसके हर बार ना 10 बार आप क्वेश्चन पूछना, एक ही सेम क्वेश्चन को 10 बार आपको आंसर है ना, उसको अलग अलग बार उसका अलग अलग तरह से आंसर देगा। मतलब कि ये तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे इसके पास उस क्वेश्चन का आंसर एक फिक्स, मतलब कि स्टोर नहीं होता, ये हर बार जनरेट करके देता है। जनरेट करके कैसे देता है? जैसे कि आप एक स्टूडेंट हो, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो मेरे को पहले से एक ट्रेन किया जाता है स्कूल में, मेरे को वो बुक्स पढ़ाई जाती है, वो चैप्टर पढ़ाए जाते हैं। फिर उसके बाद अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो उस क्वेश्चन को हम स्टूडेंट है ना, एक स्टूडेंट वो अलग तरह से उसका आंसर देगा, वो अलग तरह से उसका आंसर देगा, मैं अलग तरह से उसका आंसर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने उस पर ट्रेंड किया गया, मेरे को ट्रेन कर दिया, मेरे को पढ़ाया गया उसको। तो चैट जीपीटी, जनरेटिव है, जितने भी एआई टूल्स होते हैं ना, उनको पहले ट्रेन किया जाता है, उसको बहुत सारा डेटा दिया जाता है, फिर उस पर वो सोचते हैं, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस उस पर वो करते हैं, ठीक है। वो बहुत सारी चीजें होती हैं, उस पर फिर सोचते हैं वो सारी, फिर उसके बाद वो जनरेट करते हैं कि इसका आंसर अब क्या होगा, ठीक है। उनके पास में ये आंसर उनके पास फिक्स में स्टोर करके नहीं लिखे जाते हैं कि इसका आंसर ये होगा, वो खुद जनरेट करते हैं। उसको पहले सिखाया जाता है, फिर वो ह्यूमन की तरह काम करता है। जैसे कि मैं हूँ, मेरे को बहुत सारी किताब पढ़ा दो, ठीक है। एंड फिर उसके बारे में मेरे से कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो उन किताब से रिलेटेड, तो मैं उस पर आंसर उस पर कर पाऊंगा, ठीक है। जनरेट कर दूंगा उसके आंसर, चाहे मैं टेढ़ा दूं, फिर इधर से दूं, चाहे खूब गलत दूं, बट उसके बारे में आंसर बता पाऊंगा, ठीक है। और अगर मेरे पास कोई एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए जिसके बारे में मैंने कभी पढ़ा ना हो, कभी देखा ना हो उस क्वेश्चन को, तो मैं उसका आंसर नहीं दे पाऊंगा। तो चैट जीपीटी, जनरेटिव एआई भी इसी तरह से, जितना उसको डेटा दिया जाएगा ना, जितना उसको डेटा दिया जाएगा, उसके बेसिस पे वो क्रिटिसाइज करेगा कि इसका आंसर क्या होगा, एंड उसके बाद वो आंसर नहीं दे पाएगा। बस उसी पे वो प्रिडिक्ट करेगा कि इसका आंसर ये होना चाहिए। जितने डेट तक का उसको डेटा दिया गया हो ना, जितने डेट तक का, उतने ही डेट तक उसको ट्रेन किया गया, उसके आगे का डेटा वो हमको नहीं दे सकता। चैट जीपीटी या फिर कोई भी जनरेटिव एआई टूल हो गया, ठीक है। जितने डेट तक उसको ट्रेन किया, उतने डेट तक का ही वो डेटा देगा। जैसे कि अगर मेरे को आज का चैट जीपीटी से वेदर पूछना हो, तो वो नहीं बता पाएगा। बता तो आपको देगा, बट उसका जो एलएलएम है ना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, उससे पूछो कि मेरे को प्योर, किसी को एक्स्ट्रा टूल को यूज करके मत दो, मेरे को डायरेक्ट इसका आंसर दो,
तो अपने आप से वो अपने आप से कुछ भी नहीं कर पाएगा। जैसे कि हम है, हमने कोई क्वेश्चन देखा नहीं है पहले, उसका आंसर हमको नहीं पता, तो हम उसका आंसर बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। तो चैट जीपीटी भी इसी तरह से है, या फिर कोई एआई टूल इसी तरह से होता है, जिसको जितना डेटा दिया उसी पे वो काम करेगा, उससे आगे उसको ऐसा क्वेश्चन दे दी जाए जैसे कि नहीं काम करेगा। उस पर क्या कर प्रिडिक्शन कर सकता है कि इसका आंसर ये हो सकता है, इसका आंसर ये हो सकता है। जैसे कि अगर मेरे को ना एक 2+2 का वो बोल दिया जाए तो मैं आराम से कर दूंगा, ठीक है, कैलकुलेट कर दूंगा। लेकिन चैट जीपीटी में इसी तरह से कर देगा। लेकिन चैट जीपीटी को आप वो बोल दो ना, जैसे कि बड़ी डिजिट में दे दो, बहुत सारी बड़ी डिजिट की, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए दे दो 10 डिजिट का, ठीक है, 10 डिजिट से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दो। कोई भी एक्स्ट्रा टूल यूज नहीं करना है आपको, प्योर एलएलएम पे काम करके अपना खुद से जनरेट कर सकते हो क्या, इसका आंसर खुद कैलकुलेट कर सकते हो क्या, ये पूछना। तो भाई वो कह देगा मैं नहीं कर सकता खुद से, वो एक्स्ट्रा टूल यूज करेगा इस पे। वो सिर्फ ह्यूमन की तरह काम करता है, जैसे ह्यूमन काम करता है ना, उसी तरह से उसको भी हमारे जनरेट एआई जो भी एआई टूल होते हैं उसको इसी तरह से ट्रेन किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा काम करता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे, एंड जो डीप लर्निंग होता है एंड मशीन लर्निंग होता है उसके एल्गोरिथम पे काम करता है, न्यूरल नेटवर्क पे काम करता है, और फिर हमको ये सारा जनरेट करके देता है। तो आपको समझ में आ गया कि जनरेटिव एआई क्या होता है। जनरेटिव एआई का मतलब कि जो हमको क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, जो हम उस क्वेश्चन के बेसिस पे हमको आंसर जनरेट करके दे दे, ठीक है, जिस तरह का हम उससे चाहते हैं। जैसे कि ऑडियो जनरेट कराना चाहते हैं तो ऑडियो जनरेट करके दे दे, वीडियो जनरेट कराना चाहते हैं तो वीडियो जनरेट करके दे दे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो उसका वो आंसर जनरेट करके दे दे, उसी को बोलते हैं हम जनरेटिव एआई। एंड ये किस तरह से काम करता है ये सारी चीज आपको आज पता चल गई होगी, ठीक है। तो अगर वीडियो का कंसेप्ट आपको क्लियर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, मैं समझ जाऊंगा हाँ इतने लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि जनरेटिव एआई होता क्या है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर डाउट है, उस पर आपको कुछ भी चीज़ चाहिए तो आप कमेंट बता देना, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक।